Assalamualaikum student. I am Tariq Hussain. I hope you all are fine. In this lecture, we will discuss about the properties of liquid. And in previous lecture, we have discussed about the capillary action. What is capillary action and how it occurs? Capillary action एक ऐसा एक्शन होता है जिसके अंदर वाटर जो है एक छोटी सी ट्यूब के अंदर अपवर्ड करता है, ठीक है। जैसे आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये हमारा वाटर का कंटेनर है, ठीक है। ये इसके अंदर वाटर है, ये लिखा हुआ, ये हमारा वाटर है। यहाँ पे हमने ट्यूब डाली हुई है इसके अंदर, ठीक है। एक जो है ग्लास की ट्यूब है, वो इसमें हमने डिप की हुई है। हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जैसे ही हमने ये डिप की है तो वाटर अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड कैसे जा रहा है, वो इस वजह से जा रहा है कि एडिशन फोर्स की वजह से क्या हो रही है, इसकी साइडें जो है वो अटैच होती हैं इस ट्यूब की साइडों से। जैसे ही अटैच हो जाती हैं और कोहेशन फोर्स की वजह से ये जो सरफेस टेंशन की वजह से ये हिस्सा हमारा बीच वाला जो है वो नीचे चला जाता है, वो नीचे होता है और साइडों वाला ऊपर चला जाता है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे दोनों की ओवरलैप हो जाती है, इन दोनों लेयर्स की, ये लेयर और ये लेयर दोनों एक दूसरे से यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद एक दूसरे के बाद मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। उसके बाद ये जो है ये गैप यहाँ पे वाटर के साथ फिल हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर दोबारा ऐसा होगा, फिर यहाँ पे जो है वो गैप एक एडिशन फोर्स की वजह से इसके साथ स्टिक अटैच हो गए, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो यहाँ पे लिखी हुई। अब इसके नाम की बात करें तो ये हमारी जो ट्यूब है इसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। और ये जो हमारा वाटर है अपवर्ड हो रहा है, जब वाटर मूव्स अपवर्ड बाय कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन की वजह से ही ये अपवर्ड कर रहा है। उसके बाद जो ये नीचे वाला ये लेयर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेयर है, ठीक है। ये जो लेयर है, इस नीचे वाले लेयर को हम कहते हैं मिनिस्कस, ठीक है। ये इसके नाम है, ये याद रखना है, ये पूछ सकता है इंटरव्यू वाला, ठीक है, आपसे। और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे थ्योरी के अंदर डिस्कस की है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि विस्कोसिटी, व्हाट इज़ विस्कोसिटी, क्या होती है। विस्कोसिटी इज़ द रेजिस्टेंस फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। विस्कोसिटी लिक्विड की ही प्रॉपर्टीज़ होती है। विस्कोसिटी ना सॉलिड की होती है, ना गैसेस की होती है, लिक्विड की होती है। और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो रेजिस्टेंस फोर्स है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। जैसे जैसे देख लें, ये एक लिक्विड का ये मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, तीसरा ये मॉलिक्यूल। अगर तीन मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करें, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो तीन मॉलिक्यूल्स हैं आपस में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब एक दूसरे के साथ रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। जब ये फ्लो करेंगे, अब ये मॉलिक्यूल इसको मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ, जब ये आगे जाएगा तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको रेजिस्ट करेगा और ये भी इसको रेजिस्ट करेगा। अगर मैं इसको आगे लेके जाना चाहता हूँ तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल जो है इनको दोनों इसको जो मॉलिक्यूल को है वो रेजिस्ट करेंगे। तो इस जो रेजिस्टेंस फोर्स होती है लिक्विड के बीच में, हम उसको क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि विस्कोसिटी किसी लिक्विड के अंदर ज़्यादा होती है, किसी लिक्विड के अंदर कम होती है। जैसे आपने देखा होगा वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर विस्कोसिटी कम होती है, क्योंकि वाटर को हम जैसे ही ज़मीन पे गिराते हैं तो वो आप देखते हैं वो जल्दी से गिर जाता है। मगर अब हम बात करें हनी की, ठीक है, हनी क्या होती है, जो शहद होती है, शहद कहते हैं उस उर्दू में, ठीक है, शहद जो मक्खियाँ बनाती हैं। तो उस हनी को हम क्या करते हैं, जैसे ही आप उसको ज़मीन पर गिराएंगे तो वो आस्ते आस्ते जाती है, इतनी जल्दी नहीं जाती। अब ये इतनी जल्दी नीचे क्यों नहीं आ रही और ये इतना जल्दी क्यों आ रहा है, इसलिए जल्दी आ रहा है क्योंकि इनके मालिक्यूल्स को जो रेजिस्टेंस फोर्स है दूसरे मालिक्यूल का वो कम है, और जो हनी है इसके मालिक्यूल का रेजिस्टेंस फोर्स ज़्यादा है, तो इसीलिए मालिक्यूल्स को नीचे जाने नहीं दे रहा है एक दूसरे को, ठीक है। तो वो क्या जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स है वो जब तक कम नहीं होगा तब तक ये नहीं जाएंगे। अब ये यहाँ पे ये पार्टिकल, यहाँ पे लिक्विड, ये पार्टिकल्स आ गए लिक्विड के, ठीक है। तो ये जितना दूर चला गया यहाँ से उतना जो है वो रेजिस्टेंस फोर्स कम होता गया, तो हमारा नीचे चला जाएगा। ये होती है विस्कोसिटी, ठीक है। तो समझ में आ गया विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। उसके बाद
विस्कोसिटी को हम मेजर कैसे करते हैं? टाइम के साथ हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ लिक्विड रेजिस्टेंस फ्लो फ्रीली। कितना जो लिक्विड है रेजिस्टेंस कितना फ्रीली फ्लो। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड ये हमारा इसमें इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर हमारा हनी है। हमने टाइम वॉच रखी हुई है अपना स्टॉप वॉच, ठीक है। तो ये हमें क्या बताएगी? ये टाइम बताएगी कि कितने टाइम में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। वाटर के कितने किलोग्राम फ्लो कर रहे हैं और लिक्विड के कितने किलोग्राम जो है वो फ्लो कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी हाई विस्कोसिटी लिखी हुई है, ठीक है, और इसकी लो विस्कोसिटी है वाटर की। अब हमने टाइम स्टार्ट किया और दोनों को यहाँ से जाने दिया, ठीक है। यहाँ पे जो होल है, यहाँ पे ये होल जो है वो एक जितना ही है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, ठीक है। इसकी साइज़, इसकी ये जहाँ पे होल बना हुआ है, जहाँ से क्रॉस कटा है, वो सारी एक ही है। तो अब हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे। इसके अंदर हाई विस्कोसिटी लिक्विड डाला हुआ है, जैसे हमारा मोबाइल ऑयल हो सकता है, हमारी हनी हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर वाटर हो सकता है या दूसरा ऐसा कोई लाइट लिक्विड हो सकता है जिसकी विस्कोसिटी कम हो, ठीक है, जो फ्लो करने में रेजिस्टेंस कम रखे। तो हम टाइम जब स्टार्ट करेंगे दोनों को स्टार्ट कर देंगे। अब जब टाइम 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद या कुछ सेकंड के बाद एक फिक्स टाइम के साथ हम यहाँ पे कर देते हैं कि 20 सेकंड, ठीक है। हमने 20 सेकंड यहाँ पे लिख लिया है टाइम, ठीक है। 20 सेकंड का यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है हमने, ठीक है। 20 सेकंड के बाद जैसे ही हम वॉच को स्टॉप कर रहे हैं, दोनों को स्टॉप कर देंगे। दोनों प्रोसेस जो लो विस्कोसिटी वाला फ्लूइड था और हाई विस्कोसिटी, इनका फ्लो हम बंद कर देंगे। हम देखेंगे 20 सेकंड में जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, जिसकी विस्कोसिटी, जिसमें रेजिस्टेंस फोर्स ज़्यादा है, उसका जो अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा निचली वाली साइड वो कम होगा, ठीक है, वो कम होगा। और जिसका विस्कोसिटी कम है, ठीक है, उसका अमाउंट ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि जो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, उसका फ्लो कम होगा, ठीक है। फ्लो एंड विस्कोसिटी क्या हो गए? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस यहाँ पे पूरे एक्सपेरिमेंट का मकसद ही यही हुआ कि जो हमारी जो विस्कोसिटी है, ठीक है, विस्कोसिटी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? फ्लो के साथ है, ठीक है। फ्लो के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? अगर फ्लो आप जो है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर फ्लो बढ़ेगा तो विस्कोसिटी हमारी उसकी कम होगी। अगर फिक्स टाइम के अंदर अगर विस्कोसिटी जिस लिक्विड की ज़्यादा होगी उसका फ्लो कम होगा, ठीक है। टाइम के साथ, टाइम यहाँ पे हमारा क्या होगा? टाइम हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तभी ये रिलेशन एप्लीकेबल है, ठीक है। तो विस्कोसिटी आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम आगे जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि विस्कोसिटी है क्या, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे के आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एक ये एग्जांपल भी है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा वाटर है, ये हमारी हनी है, ठीक है। हनी देख रहे हैं कि नीचे जो है स्लो, बहुत स्लो आ रही है, ठीक है। और जो हमारा वाटर है वो कितना जल्दी आ रहा है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी लो है, ठीक है। इसकी विस्कोसिटी लो है और इसकी विस्कोसिटी हाई है हमारे पास, इसीलिए। और यहाँ पर एक बात जनरली आप लोगों को पता होनी चाहिए, कितने भी हम हमारे जो मोबाइल ऑयल्स वगैरह होते हैं जो हम कार्स में यूज़ करते हैं, बाइक में यूज़ करते हैं, दूसरी बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं मोबाइल ऑयल का, तो उनका ग्रेड होता है, ठीक है। ग्रेड के हिसाब से उसके पैसे होते हैं और उस ग्रेड के हिसाब से हम उसके यूज़ करते हैं गाड़ियों में। जैसे कि किसी पे अगर 30 लिखा होता है, ठीक है, इसका यूनिट नहीं होता, 30 लिखा होता है, उसके बाद 40 लिखा होता है, तो अब 40 वाला जो होगा उसका जो विस्कोसिटी होगी मोबाइल ऑयल की वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर 30 वाला लो विस्कोसिटी होगा। और हमें चाहिए हाई विस्कोसिटी आ रहा, ठीक है। हाई विस्कोसिटी, इसका ये मतलब नहीं है कि विस्कोसिटी ज़्यादा हो
तब भी सही नहीं है, अगर बिल्कुल कम है तब भी सही नहीं है। तो विस्कोसिटी बीच में होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी विस्कोसिटी तो मशीनरी को चलने में प्रॉब्लम होगा, अगर कम होगी विस्कोसिटी तो वहाँ पे मशीनरी को फ्रिक्शन पैदा हो सकती है। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम मोबिल ऑयल इस्तेमाल करते हैं इंजन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है बहुत सारी जो है मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे बेल्ट होते हैं, बहुत सारे जो है वो गिराड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके अंदर मशीनरी की जितनी भी इंजन के अंदर चीज़ें, उनको आपस में आपस में वो टच करते हैं एक दूसरे का, ठीक है। वो टच करते हैं, टच करने की वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शन पैदा हो सकता है। उस फ्रिक्शन को रोकने के लिए हम मोबिल ऑयल लेते हैं। वो जैसे ही वो टच करती हैं, दो जो है दो मशीनरी आपस में टच करती हैं, दो पार्ट जो इंजन के वो टच करते हैं, जैसे ही तो उनके बीच में मोबिल ऑयल आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देके यहाँ पर समझते हैं कि हमारे पास ये एक गाड़ी है, ठीक है, मैकेनिकल पार्ट है इंजन का, ठीक है। और दूसरा ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये आपस में साथ कंबाइन में रोटेट करती है। अब ये रोटेट करेगी तो ये इसको रोटेट करवाएगी, ठीक है। यहाँ पे साथ ये आपस में ऐसे फिक्स लगी हुई थी, ठीक है, ये अटैच होगी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मोबिल ऑयल नहीं होगा, ठीक है, हमारे पास अगर मोबिल ऑयल नहीं होगा तो यहाँ पर मसला ये हो जाएगा कि यहाँ पे बीच में दोनों जब ये लोहे की बनी होती हैं, ठीक है, आपस में जब दोनों जो है टकराएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होगा। फ्रिक्शन का मतलब होगा कि आपस में यहाँ पे हीट पैदा होगी, ठीक है। हीट पैदा होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारी एक तो गाड़ी इंजन जो है वो चल नहीं पाएगी, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी। उसके बाद जो है ये इक्विपमेंट हमारे जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, कैविटेशन की वजह से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ये चल ही नहीं सकेंगे। तो मोबिल ऑयल यहाँ पे इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके बीच में मोबिल ऑयल आ जाएगा। मोबिल ऑयल दोनों के बीच में बैरियर आ जाएगा, तो दोनों के बीच में ना तो हीट पैदा होगी ना तो फ्रिक्शन होगी, ठीक है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे इन दोनों को घूमने में यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, रोटेट करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, बहुत तकलीफ होगी, ठीक है, इंजन पे लोड बढ़ेगा। अगर कम होगी तो ज़ाहिर सी बात है इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो इतना जो कम नहीं कर पाएगी मोबिल ऑयल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो मोबिल के अंदर हमें डिस्कस करनी होती हैं और देखनी होती हैं, क्योंकि मोबिल हम इन विस्कोसिटी के बेस पे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।